हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 8 सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम यानी प्रोनाउन, जिसे आप इंग्लिश में पढ़ चुके हैं। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें आपको नीचे भरना है। उन्हें, उसके, वह, उसे और वे, ये शब्द दिए गए हैं। अब नीचे आप देखेंगे, विकास 5वीं कक्षा में पढ़ता है। वह एक समझदार बालक है। उसके माता पिता शिक्षक हैं। वे उसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें विकास पर बहुत गर्व है। बच्चों, आपने ऊपर दिए गए शब्दों का प्रयोग विकास के लिए किया। बार बार विकास शब्द न लिखना पड़े, इसलिए वह, उसके, वे, उसे, उन्हें आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम है। तो यहाँ पर बच्चों विकास के लिए हमने वह, उसे, उसके, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। यदि हम बार बार विकास शब्द का प्रयोग करते तो उससे वाक्य अच्छा नहीं लगता, और यही इन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम। ये शब्द सभी नामों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, मतलब सबके लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। जैसे रिया मेरी बहन है, वह बहुत तेज दौड़ती है। आशीष मेरा मित्र है, वह बहुत होशियार है। तो उपयुक्त वाक्यों में लड़का और लड़की दोनों के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया है। ऊपर देखिए, लड़की के लिए भी वह शब्द का प्रयोग किया गया है और लड़के के लिए भी वह शब्द का प्रयोग किया गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी अब जैसे हमने पहले देखा था कि विकास की जगह हमने ये प्रयोग किए थे, वह, उसके, वे, उसे, उन्हें। विकास क्या है? संज्ञा। और उनकी जगह हमने इन शब्दों का प्रयोग किया। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। लड़का वह जा रहा है, लड़की वह जा रही है। तो देखो, दोनों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में हमने वह का प्रयोग किया है। सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन भी रूप भी होते हैं। सर्वनाम के दोनों रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे एक वचन में है मैं, मेरा, तुम, वह, यह, इसे, उसे। और बहुवचन में हम, हमारा, तुम लोग, वे, ये, इन्हें, उन्हें। अब आगे हम इनके भेद पढ़ेंगे सर्वनाम के। तो सर्वनाम के बच्चों 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, फिर उसके बाद है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पे देखिए, चित्र में देखिए पहले कि तुम कहाँ जा रही हो। मैं घूमने जा रही हूँ। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। तो अब ये देखिए, इसमें तुम और मैं शब्द रंगीन उस रंगीन में आए हैं। तो इसमें मैं और तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है। एक होता है बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, या तीसरा अन्य हम जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब ये देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष मैं, जो बोल रहा है, बोलने वाला, अपने लिए। मध्यम पुरुष तुम, सुनने वाले के लिए। और अन्य पुरुष वह, मतलब अन्य सभी के लिए, जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं, वह अन्य पुरुष। अब अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, चित्र देखिए, यह मेरी साइकिल है, वह मेरी बहन है। तो जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। तो जिसमें हमें किसी वस्तु या प्राणी की ओर, मतलब के बारे में निश्चय हो, उसकी ओर संकेत करते हैं, तो वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसके अंदर यह दिया गया है, यह मेरी साइकिल है।
तो ये कह रहा है कि ये मेरी ही साइकिल है, श्योर है वो इस चीज के बारे में, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये देखिए, कोई तुमसे मिलने आया है, कमरे में कुछ रखा है, तो इसमें कोई और कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है, मतलब कुछ पता नहीं है एक्चुअल में कि भी क्या चीज है या कौन मिलने आया है। जब हम निश्चित रूप से किसी प्राणी या वस्तु के बारे में नहीं बता पाते, तब हम कोई, किसी, कुछ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। इनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें हमें कोई संदेह होता है जिस चीज के अंदर, तो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि बाहर प्रश्नवाचक सर्वनाम की प्रश्न, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बाहर कौन आया है, तुम कहाँ रहती हो, तो इसमें कौन और कहाँ ये प्रश्न है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि। ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो खाना खा रही है वह मेरी बहन है, जिसने मेहनत की उसने फल पाया। तो अब ये देखिए, जो, वह और जिसने, उसने, ये पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बता रहे हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जिसका, उसका आदि। मतलब जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है, इस प्रकार के शब्द वे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला है निजवाचक सर्वनाम। अब माँ, मैं निबंध अपने आप लिखूंगा, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए, खुद के लिए किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। इसमें जैसे लिखा हुआ है अपने आप और स्वयं, ये खुद के लिए प्रयोग किया है, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। मैं, हम, तुम और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह, वह और उस निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित प्राणी, वस्तु के लिए है। कोई, कुछ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चित प्राणी, वस्तु के लिए है। कौन, क्या और कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो, सो, जिसने, उसने, जिसका, उसका आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। स्वयं, खुद, अपने आप आदि निजवाचक सर्वनाम है। तो ये 6 भेद है सर्वनाम के। तो इसके साथ ही हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।